पा रहा है हमारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से और अमेरिका ने ये साफ कहा है कि सीधे हमसे ही बात करे ईरान अगर बातचीत करनी है तो। देखिए, ये अमेरिका जो इस बात कह रहा है सीधे बातचीत की बात है, तो इस अमेरिका खुल के सामने आके एक डिसाइसिव स्टेप लेने जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि ईरान नहीं सामने आना चाहता कि अगर ये मुज़ाकरात फेल हो गए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए ईरान जो है सालिसी को बीच में एक सालिस को रख के बात करना चाहता था कि कहीं ना कहीं जो है फिर बात करने का मौका खुला रहे। और अगर पाकिस्तान यहाँ हटता है तो एक जो है मतलब बात ये हो जाती है कि डायरेक्ट बात में बातें नहीं बनी तो फिर क्या। और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिएशन से उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ है। वो नहीं सोच पाया कि इतना सक्सेस नहीं मिली वो जो चाहता था। तो सिचुएशन एक दोनों तरफ बढ़ रही है, कॉम्प्लिकेशन भी होगा अगर मुज़ाकरात में कोई बात तय नहीं हुई, और दूसरी तरफ जो है फिर अगर तय हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर तय नहीं होती है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ जो है डायरेक्ट एक्शन भी लेना शुरू कर देंगे, जबकि एक्शन तो ले ही रहे हैं। जी जी। तो ये कुल हालात मिला के जो है अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। मैं इसे अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन कहता हूं कि 17 घंटे लगते हैं वहां से उनके डेलीगेशन आने पे, फिर ईरान नहीं आ रहा है, फिर तीसरी कंट्री में जो है सिक्योरिटी का भी मसला पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल ने जो है पहली बार देखा कि उनके डेलीगेशन, ईरानियन डेलीगेशन को तेहरान से फिर जो है मशाद से जो है उनको अपना ट्रेन से जाना पड़ा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन को हटा के डायरेक्ट ट्रंप आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप चाहते क्या है यही नहीं क्लियर हो रहा है। अगर डायरेक्ट आ भी जाते हैं तो क्या सोल्यूशन होगा? हुर्मुज हट जाएगा। हुर्मुज को जो बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है ट्रंप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। न्यूक्लियर बम ईरान में पड़ता तो ईरान की तरफ रहता, गल्फ में थोड़ी तबाही आती। लेकिन हुर्मुज की वजह से जो है अमेरिका की साख भी गिर गई, दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी हो गया है। और फ्यूचर में जो है ईरान को एक बहुत बड़ा पावर दे रही है कि अगर एक बैरल में $1 अगर वो लेता है ट्रांजिट फी, तो करीब $100 बिलियन हो जाता है, जो 2 साल में ही अपना जो है पूरा खर्चा $180 बिलियन जो है वो पूरा कर लेगा। और परमानेंट जो ईरान के हाथ में जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी, जिससे अमेरिका फिर नहीं रोक पाएगा। सैंक्शन का मतलब ही खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि अरब कंट्रीज को कोई उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा तो खरीदने वाला देगा ना। अरब कंट्रीज का तो मेन है कि एनर्जी बेचना है, उनकी एनर्जी रुकी हुई है। सबसे ज्यादा जो सफरिंग हो रही है अरब कंट्रीज का है। बिल्कुल। और बल्कि हमें ये कहना चाहिए